हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रूपम ब्यूटी पार्लर में। तो चलिए आज हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं बेबी रसना हेयर कट। तो इस कटिंग को किस तरीके से करते हैं तो वीडियो आप लोग पूरा देखिए, जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए। और वैसे देखिए, कटिंग अक्सर जो है बालों को गीला करके ही होती है, पर आज हम इस कटिंग को जो है बिना बाल गीला किए हुए कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत ठंड है। छोटी सी बच्ची है, इसे ठंड ना लग जाए, तो इसलिए इसकी वजह से हम जो है बाल को गीला नहीं किए हैं। तो जो ड्राई बाल है उसी बालों पे हम कटिंग को कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए, हमने बालों को अच्छे से सुलझा लिया है और फिर सामने के बाल दोनों तरफ से बराबर बराबर लिए हैं और उसको जो है चिन एरिया पे लाके एक बराबर कट कर दिए हैं। तो इस तरीके से छोटा बड़ा किस तरीके से आपको कट करना है, तो ये जो है जो आपकी कस्टमर आई होंगी उनसे पूछ के ही कटिंग करनी है कि छोटा बड़ा कितना चाहिए। तो वैसे इस तरीके से जो ये कटिंग है, अगर आप चिन एरिया पे काटते हैं तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो फिर वो पूरा शोल्डर के ऊपर आता है तो बहुत ही अच्छा ये लुक आता है। तो ये इतने छोटे बाल तो ज़रूरी होने चाहिए, इससे बड़े नहीं कटने चाहिए। जितने छोटे अभी कट रहे हैं इतने छोटे ज़रूर कटे, तभी इसका लुक आप लोगों को अच्छे से एकदम परफेक्ट दिखेगा। तो इस तरीके से देखिए, फिर हमने वो हमारी वो गाइडलाइन बन गई थी जो सामने हमने बाल को काटे थे, और उसी को लेते हुए इस तरीके से हम देखिए गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम कटिंग कर रहे हैं। और हमें कटिंग को किस तरीके से करना है, बिल्कुल गोलाई देते हुए हम अपने हाथ इस तरीके से चलाएंगे कि जो हमारे गाइडलाइन होगी उसको लेते हुए और अपने हाथ को गोलाई देते हुए इस तरीके से हमें कटिंग करनी है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए, हमारी गाइडलाइन है और उसी को मिलाते हुए गोलाई देते हुए हम कट को कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें पूरे बालों में कटिंग करनी है। और बाल को जब भी हम अपने फिंगर में लेंगे तो बहुत कम कम लेंगे, और बाल अगर हमारे गीले होते तो और अच्छे से कटिंग होती। तो इस टाइम हमारे बाल गीले नहीं हैं, ठंड की वजह से हम गीला नहीं किए हैं। और तो तब भी आप कटिंग कर सकती हैं। थोड़े थोड़े बाल को लीजिए, उस तरीके से गोलाई देते हुए पूरे बालों को कट कर दीजिए। आपका दिन मंगलमय, आपका जीवन मंगलमय। और पूरी कटिंग होने के बाद देखिए, इस तरीके से हम आगे के बाल आगे की तरफ किए हैं और पीछे के पीछे। तो इस तरीके से जब पूरा गोलाई देते हुए बाल को हम फैला दिए हैं। और अब हम नीचे नीचे चेक करेंगे, इस तरीके से ट्रिम करते जाएंगे। जो हमारी एक्स्ट्रा बाल होंगे उसको हम ट्रिम करके निकालते हुए जाएंगे। इस तरीके से देखिए, गोलाई को देते हुए जहाँ पे एक्स्ट्रा होंगे उसी को हमें कट करना है, पूरे बालों पे नहीं करना है। जहाँ हमें एक्स्ट्रा दिखे उसको हम कट करके निकाल देंगे। और फिर हम पीछे से इस तरीके से सामने की तरफ झुकाएंगे, तो जो हमारे एक्स्ट्रा बाल होंगे देखिए वो अच्छे से एकदम बाहर आ जाएंगे। तो उसको हम गोलाई देते हुए कट कर देंगे। बस हमें ध्यान यही देना है कि इस कटिंग में हम पूरा गोलाई देते हुए कटिंग को करते हैं। और फिर इस तरीके से हल्का हल्का हमें ट्रिम कर देना है।
और इस तरीके से यहाँ पे भी देखिए सिर को हमने थोड़ा सा दूसरी तरफ तिरछा किया है, टेढ़ा किया है। तो इस तरीके से थोड़ा झुका देंगे और फिर कॉम के मदद से या अपने फिंगर की मदद से इस तरीके से हम बाल को अपने हाथ में लेंगे और इस तरीके से थोड़े थोड़े हल्का हल्का ट्रिम करते हुए कटिंग कर देंगे। ट्रिम अगर हमारे बाल एक बराबर होंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन इस तरीके से बाद में हल्का हल्का ट्रिम कर देंगे तो बहुत फिनिशिंग के साथ कटिंग आती है। तो जो भी कटिंग हम करें, जब तक उसमें परफेक्ट लुक नहीं आता है तो फिर वो कटिंग हमारी समझिए बेकार ही है। तो परफेक्ट लुक एकदम अच्छे से आना चाहिए जो भी कटिंग करें। तो इस तरीके से देखिए हम कॉम की मदद से इसको थोड़ा सा उठा रहे हैं जिससे कि कान पे इनको चोट ना लगे, और फिर दूसरी तरफ भी उसी तरीके से कटिंग करेंगे। इस कटिंग में बस केवल एक चीज़ आपको समझनी है कि आपको गोलाई देनी है। गोलाई देते हुए कट करेंगी तो कटिंग बहुत ही अच्छे से आपकी हो जाएगी। और एक हाथ से जो हमारी बच्ची होगी उसे सिर पकड़ के हम रखेंगे, जिससे कि क्योंकि जैसे जैसे हम कॉम करते रहते हैं तो ये सब बच्चे होते हैं तो सिर अपना हिलाते रहते हैं, उसी तरह अपना सिर भी कर देते हैं। तो एक हाथ से हम सिर को पकड़ के रखेंगे और दूसरे हाथ से कटिंग करेंगे जिससे कि हमारी कटिंग अच्छे से परफेक्ट आए। और फिर अब हम साइड से इस तरीके से दोनों तरफ मिला के भी देखेंगे कटिंग होने के बाद कि हमारे बाल एक बराबर हैं। और फिर थोड़े थोड़े बाल लेते हुए हम चेक करेंगे कि कटिंग हमारी अच्छे से हुई है कि नहीं हुई है। फिर इस तरीके से देखिए थोड़े से बाल को लेते हुए चेक करेंगे और इसे हम ट्रिम करते जाएंगे। और सामने से देखिए इस तरीके से हम दोनों तरफ से बराबर बराबर बाल लेंगे। दोनों तरफ से बाल जो हम निकालेंगे हमारे बाल बराबर ही होने चाहिए। और जो हमारे पीछे के बाल होंगे उस पर हम जो सेक्शन पिन लगा देंगे इस तरीके से, जिससे कि पीछे वाले बाल हमारे आगे ना आए कटिंग करते समय। और जो हम बाल निकालेंगे इसका सेक्शन एकदम अच्छे से क्लीन होना चाहिए, जिससे कि इस तरह से देखिए हमारे यहाँ पे थोड़े से हमें जो है तिरछा दिख रहा था तो फिर यहाँ हम इसको ठीक किए हैं। तो इस तरीके से बाल आप दोनों तरफ से बराबर निकालिए और सेक्शन को ध्यान में देते हुए देखिए कि किस तरीके से हमारा क्लीन है कि नहीं। क्लीन एकदम अच्छे से होना चाहिए तभी कटिंग अच्छे से आएगी। और फिर हम यहाँ पे भी अपने फिंगर से या फिर कॉम्ब में बाल को फंसाते हुए इस तरीके से बाल को सामने ले आएंगे। और जो हमारी आईब्रो है, आईब्रो के ऊपर हम इस कटिंग को करेंगे, इससे नीचे हमें नहीं करनी है। ये जो कटिंग होती है आईब्रो के ऊपर ही होती है।
तो इस तरीके से देखिए एकदम ठीक आईब्रो पे हम इसको कट कर रहे हैं। तो जब इसको हम आईब्रो पे कर रहे हैं तो ये कटिंग हमारी ऊपर जो है थोड़ी सी खींच के जाएगी, तो ये आईब्रो के ऊपर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कॉम्ब में फंसाएं, अपने फिंगर में फंसाएं, जिससे कि जो बच्ची होगी उसे चोट लगने का डर ना रहे। तो ये सारी चीज़ें हमको थोड़ा सा ध्यान में देना पड़ता है कि छोटी बच्ची होती है तो उन लोग को थोड़ा कान पे भी बचाना रहता है, इधर उधर ही लोग हिलाते रहते हैं, आँख के साइड भी बचाना रहता है। तो इस तरीके से बचाते हुए कटिंग को कर देना है। और इसे अब देखिए एक बराबर एकदम कट कर देना, कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा दिख रहा है तो उसे एकदम एक बराबर कट कर देना है। और इस तरीके से बच्ची से बोल के रखें कि अपने आँख को बंद करके रखें, क्योंकि जो बाद में जब हम ट्रिम करते हैं तो बहुत छोटे छोटे से बाल गिरते हैं, तो जो कि बाल उसकी आँख में ना जाए। तो ये है पूरी कटिंग हो चुकी है, ये है फाइनल लुक। और आप लोग भी पूरा वीडियो देखिएगा, फाइनल लुक भी आप, ताकि आप लोग को देखने को मिले। तो आप लोग को फाइनल लुक कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर शेयर करिएगा। तो ये फाइनल लुक है, पीछे से भी देख लीजिए और सामने से भी। तो ये है फाइनल लुक, बताइएगा ज़रूर आप लोग।